नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षक विभाग। साथियों, कुछ टॉपिक रह रहे हैं आपके। कल विचार था डालने का, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य खराब था साथियों। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आज जैन धर्म करवाने की। इसमें देखिए मेन चीज़ करेंगे अपन। जैन धर्म में आपका परिचय करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और फिर बात करेंगे जैन दर्शन। ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैन धर्म के उद्भव के कारणों की बात करें तो जो बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ ही हमने देखा था दोनों धर्म का उद्भव किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका परिचय और इसका दर्शन। देखिए मेन चीज़ें मैंने लिख दी। वैसे थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, आप देख सकते हैं। कुछ संकल्पनाएं हैं जैन धर्म की, कुछ संकल्पनाएं हैं जैसे शलाका पुरुष, जो 63 शलाका पुरुषों की अवधारणा है, ठीक है। इसके अलावा जो तीर्थंकर किसे कहते हैं, जिन किसे कहते हैं, कुलकर क्या है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप देख लीजिए। हेमचंद्र की 63 शलाका पुरुष चरित्र, इसको नोट कीजिएगा। हेमचंद्र की 63, संस्कृत का नाम है 63, यानी कि 63 शलाका पुरुष, यानी कि 63 शलाका पुरुष हुए हैं। तो इसमें 63 शलाका पुरुषों की मान्यता है। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुल 24 तीर्थंकर हैं। कितने हैं? 24। अब तीर्थंकर का अर्थ होता है कि वह जो मानव को संसार रूपी सागर से पार करा दे, वह जो मानव को संसार रूपी सागर से पार करा दे, वो क्या है? तीर्थंकर है साथियों, ठीक है। इसके अलावा यति, यति क्या होता है? जैन साधुओं को यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जैन साधुओं को यति कहा जाता है। इसके अलावा प्रथम जो 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव है। अब ये मान्यता है, इतिहास तो देखो ये मानता है कि जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उससे पहले के जो तीर्थंकर हैं उन पर संदेह करता है, उनकी ऐतिहासिकता पर संदेह करता है। वैसे साहित्य की बात करें, जैन धर्म की बात करें, तो उनकी मान्यता के अनुसार तो 24 तीर्थंकरों से पहले भी कुलकर हुए हैं। कितने हैं? 14 कुलकर हुए हैं। यह मनु की मान्यता है। तीर्थंकर से पहले भी 14 कुलकर हुए हैं। क्या हुए हैं? कुलकर हुए हैं। इसके अलावा बात करें जिन शब्द की, जिन यानी वो होता है जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। जिन का अर्थ होता है विजय, जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। और विजय किस पर? राग, द्वेष, मनोविकारों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो वो कहलाता है जिन। इसके अलावा प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। ऋषभदेव का ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद व यजुर्वेद में भी उल्लेख है किसका? ऋषभदेव का। इसके अलावा बात करें जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, इनकी पुत्री बाम्बी, कौन है? बाम्बी। इन्हीं के नाम पर ब्राह्मी लिपि का नाम रखा गया। जो ब्राह्मी लिपि आप पढ़ते हैं, खरोष्टी लिपि, उसके अलावा हमारे यहाँ ब्राह्मी लिपि का नाम किसके नाम पर? ऋषभदेव की पुत्री बाम्बी के नाम पर, ठीक है। इसके अलावा जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। इससे पहले के तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर इतिहास संदेह करता है, ठीक है। यानी इतिहास तो 23वें तीर्थंकर से ही मानता है। इसके अलावा जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इन्होंने चतुरायाम दिए हैं। कितने दिए हैं? चतुरायाम, जो बाद में पंच महाव्रत कर दिए थे महावीर ने। चतुरायाम में सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ये 4 तो दिए थे पार्श्वनाथ ने। फिर महावीर स्वामी ने इसने एक और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य, और वो बन जाते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत, ठीक है। तो चतुरायाम किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और इनके जो भिक्षुणी संघ था, भिक्षुणी संघ, इसकी अध्यक्ष थी पुष्पचूला। कौन थी? पुष्पचूला इनके भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। इसके अलावा पार्श्वनाथ को कोटि साधनियम या पुरुष साधनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लें, कोटि साधनियम और पुरुष साधनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ। कौन है? मल्लीनाथ। इसके बारे में आप एक चीज ध्यान रखना, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। और इनको जो श्वेतांबर परंपरा के लोग हैं वे तो मानते हैं महिला, और जो दिगंबर परंपरा के लोग हैं वो मानते हैं पुरुष, ठीक है। इस पर भेद है, ठीक है। यहाँ पर जो श्वेतांबर और दिगंबर 2 अलग अलग मत हैं जैन धर्म में। श्वेतांबर परंपरा के लोग इनको महिला मानते हैं, महिला परिवारजक,
महिला संत, और जो दिगंबर परंपरा के लोग हैं पुरुष मानते हैं। ठीक है, ये 19वें मल्लिनाथ आप याद रखें। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके अलावा अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी का थोड़ा सा परिचय देखेंगे और उसके बाद में बात करेंगे जैन दर्शन की। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सभी मेन चीज़ें हैं। जिन क्या होता है, यति क्या होता है, ठीक है, त्रिषष्टि श्लाका पुरुष चरित, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अब अपन अब देखिएगा महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। इनके परिचय की बात करें तो 599 या 540 ईसा पूर्व, 599 मतभेद है, 599 या 540। तो 599 याद रखें। कुंडग्राम वैशाली में, कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली देखिए, जब आप 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो उनमें एक वज्जी संघ है और वज्जी संघ की राजधानी है वैशाली। ठीक है, यहाँ कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। कश्यप गोत्र के हैं। कैसे हैं? कश्यप गोत्र के हैं। प्रतीक चिन्ह इनका सिंह है। क्या है? सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। पिता का नाम सिद्धार्थ या श्रेयंस है, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान हैं। देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे, ये ज्ञात्रक क्षत्रिय संघ के प्रधान हैं। माता की बात करें तो माता त्रिशला या विदेहदत्ता, त्रिशला या विदेहदत्ता, जो वैशाली है, वैशाली के राजा हैं लिच्छवी राजा चेटक, चेटक की बहन है। कौन है? बहन है, त्रिशला या विदेहदत्ता। कहते हैं कि ये पहले जो महावीर स्वामी हैं देवनंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए थे। देवनंदा नामक ब्राह्मणी के गर्भ में आए थे, लेकिन इससे पहले जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो क्षत्रिय हुए हैं। इसलिए इंद्र ने शंकरषण के माध्यम से उनके गर्भ से खींचकर इनके गर्भ में स्थापित कर दिया। मान्यता है, साहित्य में कहते हैं। बाकी तो देखिए, माता कौन है? त्रिशला या विदेहदत्ता हैं। पत्नी इनकी यशोदा हैं और इनके बड़े भाई हैं वो हैं नंदीवर्धन। कौन है? नंदीवर्धन। अब एक बात यह है कि महावीर स्वामी ने अपने माता पिता की, जो जब तक माता पिता जीवित थे तब तक संन्यास नहीं लिया था। माता पिता की मृत्यु उपरांत इनके बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर इन्होंने संन्यास लिया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने पूछकर संन्यास नहीं लिया था, जबकि इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास लिया था। ये आप ध्यान रखें। इनकी बहन थी सुदर्शना। कौन थी? सुदर्शना। और सुदर्शना का बेटा था जामाली। कौन था? जामाली। इनकी बेटी, महावीर स्वामी की बेटी थी अन्नोजा या प्रियदर्शना। अन्नोजा या प्रियदर्शना महावीर स्वामी की बेटी थी। इसका विवाह इनके भांजे जामाली से हुआ था। तो जामाली इनका भांजा भी है और दामाद भी है, और इनका प्रथम शिष्य भी है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में गृह त्याग के समय इनकी आयु थी 30 वर्ष। कितनी थी? 30 वर्ष। और भाई से पूछकर गृह त्याग किया। भाई कौन है? नंदीवर्धन। ठीक है साथियों, इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति की बात करें, 12 साल तक तपस्या की। 42 वर्ष की उम्र में रिजुपालिका नदी के किनारे रिजाम्बिक ग्राम में समग्र गृहस्थ के खलियान में शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद में कहलाए केवलिन। ठीक है, जैन धर्म में मान्यता है, संकल्पनाएं हैं, तो केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ रिजिपालिका नदी के किनारे रिजाम्बिक ग्राम में समग्र गृहस्थ के खलियान शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनका जो प्रथम उपदेश है राजगृह राजगीर के निकट विपुलाचल की पहाड़ी पर। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगृह या राजगीर विपुलाचल की पहाड़ी पर। ठीक है, और ये घटना प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है वीर शासन उदय। जैन धर्म इस घटना को बोलते हैं वीर शासन उदय के नाम से जानी जाती है। यह है प्रथम उपदेश। इसके अलावा उपदेशों की भाषा है अर्धमागधी। कैसी है? अर्धमागधी। इनके प्रथम शिष्य जामाली हैं, प्रथम शिष्या चंदना है। कौन है? चंदना। ये इनके भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी। ध्यान रखेंगे, प्रथम शिष्या चंदना इनके भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा भी थी। 72 वर्ष की उम्र में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन पावापुरी में मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। साथियों, 527 ईसा पूर्व, और 527 ईसा पूर्व को जैन धर्म में वीर निर्वाण संवत की शुरुआत मानी जाती है। वीर निर्वाण संवत की शुरुआत 527 ईसा पूर्व पावापुरी में मल्ल राजा हैं सस्तीपाल। कौन है? सस्तीपाल।
इनके महल में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये महावीर स्वामी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इनके बाद में अपन देखेंगे अब जैन संघ, जो जैन संघ की स्थापना करते हैं उसके बारे में मेन चीज, और जैन दर्शन, ठीक है, जो कि मुख्य है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए इसके बाद देखते हैं अब देखो जैन संघ के बारे में। देखो जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावा में, कहाँ, पावा में अपने 11 गणधरों के साथ, महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 गणधरों के साथ जैन संघ की स्थापना की। जैसे इंद्रभूति है, वायुभूति है, ठीक है, इस प्रकार से 11 सुधर्मन है, 11 गणधरों के साथ इन्होंने स्थापना की। शुरुआत में तो 12 गणधर थे, लेकिन आजीवक संप्रदाय के प्रमुख हैं मखली पुत्र गोशाल। कौन है? मखली पुत्र गोशाल, ठीक है, मखली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के प्रमुख है। इनसे मतभेद हो गया, उसके बाद में 11 गणधर रह गए। कितने गणधर? 11 गणधर। इनके साथ पावा में स्थापना की, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद में सुधर्मन, जो 11 गणधरों में एक है सुधर्मन, इन्होंने जैन संघ की अध्यक्षता की थी। यानी कि प्रश्न आ जाए कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने, तो बने थे सुधर्मन। कौन बने थे? सुधर्मन, ठीक है। इसके बाद में चंदना, चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री है चंदना, इसकी अध्यक्षता में महिला जैन संघ की स्थापना की गई। महिला जैन संघ की प्रमुख कौन है? चंदना। ये इनकी प्रथम शिष्या भी हैं, ध्यान रखना। इनकी अध्यक्षता में महिला जैन संघ की स्थापना की गई। जैन संघ में पहला भेद किया गया जामाली के द्वारा, दूसरा भेद किया गया तिष्यगुप्त के द्वारा। प्रश्न आया कि जैन संघ में प्रथम भेद करने वाला कौन था? जामाली, और दूसरा कौन था? तिष्यगुप्त, ठीक है। इसके बाद में जो जैन संगीतियां हैं, 2 जैन संगीतियां हैं प्रमुख। एक तो हुई है, पहली तो हुई है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दूसरी हुई है वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई है? वल्लभी गुजरात में। पहली की अध्यक्षता की है स्थूलभद्र ने। किसने की है? स्थूलभद्र में। पहली की खासियत यह है कि जो पहली संगति हुई उसमें जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रश्न आया कि किस जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया? श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, प्रथम जैन संगति में। और दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में, इसके अध्यक्ष देवार्दी क्षमा शर्मन इसके अध्यक्ष हैं, और पहली के अध्यक्ष स्थूलभद्र है, ठीक है साथियों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जैन दर्शन की। किसकी बात करेंगे? जैन दर्शन की। देखिएगा, अब देखिएगा जैन दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैन दर्शन। अब पहली बात तो यह कि जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनमें 2 बातों को लेकर मतभेद था। पहला तो यह है कि पार्श्वनाथ ने चतुरायाम दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो महावीर स्वामी ने एक चीज़ और जोड़ी इसमें, ब्रह्मचर्य, और उसने दे दिए पंच महाव्रत। एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की इजाज़त नहीं दी, जबकि पार्श्वनाथ वस्त्र पहनने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। देखिएगा, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ में से 2 बातों को लेकर मतभेद था। पहली बात तो यह है कि महावीर स्वामी ने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं दी, ठीक है, वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं दी। दूसरी बात, पार्श्वनाथ ने चतुरायाम दिए, उसमें ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत का रूप दिया। किसने? महावीर स्वामी ने। पार्श्वनाथ के चतुरायाम में ब्रह्मचर्य जोड़कर उसको पंच महाव्रत का रूप दिया महावीर स्वामी ने, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत हैं। ये भिक्षुओं के लिए है, ध्यान रखना। इन्हीं को सरल करके, थोड़ा सा इजी करके पंच अनुव्रत कर दिया गृहस्थ जीवन के लिए। ये भी ध्यान रखें, पंच अनुव्रत, ठीक है। ये किन के लिए है? गृहस्थ जीवन के लिए, ठीक है। पंच अनुव्रत किन के लिए है? गृहस्थ जीवन के लिए पंच है। और पंच महाव्रत किसके लिए है?
भिक्षुओं के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जैन परंपरा। अब देखो, महावीर स्वामी कहते हैं कि सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। जैसे अन्य धर्म, हिंदू धर्म है, अन्य धर्मों में सृष्टि का विनाश बताया गया है कि सृष्टि का विनाश हो जाता है, फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलेगी, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के क्रम में। ऐसे कभी तो क्या होगा, सृष्टि का विकास होगा, कभी ह्रास होगा, कभी विकास होगा, कभी ह्रास होगा, इस क्रम में उत्सर्पणी और अवसर्पणी। महावीर स्वामी के अनुसार सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। सृष्टि के विनाश को स्वीकार नहीं करते हैं महावीर स्वामी, सृष्टि के विनाश को स्वीकार नहीं करते हैं। सृष्टि अवसर्पणी और उत्सर्पणी के चक्र में चलती है, इसको ध्यान रखें। अवसर्पणी मतलब विकास और उत्सर्पणी मतलब ह्रास। ठीक है, अच्छा नहीं, उत्सर्पणी मतलब विकास और अवसर्पणी मतलब ह्रास। ठीक है, इस क्रम में चलती रहती है, कभी विकास होता है, कभी ह्रास होता है, कभी विकास होता है, कभी ह्रास होता है। एक बात तो ये। अब देखिए, जिस प्रकार हमने बौद्ध धर्म में बात की, ठीक वैसे ही जैन धर्म में जो निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व है इच्छा। जैन धर्म कहता है कि भैया ये आपकी आत्मा है। क्या है? आत्मा है। शुरुआत में इसका मूल स्वरूप है। क्या है? मूल स्वरूप है। इसके ऊपर कर्मों का आच्छादन हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्मों का आच्छादन हो जाता है, तो इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ गया, जब ये वापस अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी, उस स्थिति को बोलते हैं मोक्ष या निर्वाण। बात समझ में आई? पहले ये आत्मा ऐसे थी, लेकिन अब इस पर कर्मों का आच्छादन हो गया। कर्म क्यों करते हैं? इच्छा की वजह से, तृष्णा की वजह से। तो इन कर्मों के द्वारा घेर ली गई है। ठीक है, इनका आच्छादन हो गया। अब इस कर्मों के आच्छादन को हटाना, वापस मूल स्वरूप में लाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। देखिएगा, इच्छा या तृष्णा की वजह से कर्म करते हैं, कर्म को बोलते हैं आजीव। क्या बोलते हैं? आजीव कर्म। धर्म है, अधर्म है, पुद्गल है, आकाश है। ठीक है, ये आजीव कर्म है। और ये है जीव। क्या है? जीव, आत्मा। पहले क्या थी? ये केवल मतलब मूल स्वरूप में थी, लेकिन कर्मों का आत्मा की ओर आच्छादन, आत्मा की ओर प्रवाह, इस स्थिति को बोलते हैं आश्रव। क्या बोलते हैं? आश्रव। यानी कि कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह को बोलते हैं आश्रव। और जैसे ही कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह होता है, इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन आ गया। ये देखो, मूल स्वरूप में परिवर्तन आ गया। ठीक है, लेकिन यदि आप त्रिरत्न का पालन करें, सम्यक आचरण है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, त्रिरत्न का पालन करेंगे, तो नए कर्मों का प्रवाह आत्मा की ओर जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा, और नवीन कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह के बंद होने को बोलते हैं संवर। क्या बोलते हैं? संवर। जैसे आपके पास प्रश्न आ जाए कि संवर क्या है, तो नवीन कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह का बंद होना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। बात समझ में आई? अब संवर तो हो गया, यानी कि नवीन कर्मों का प्रवाह तो बंद हो गया, लेकिन जो पहले से जो संचित कर्म हैं वो तो यथावत हैं। संचित कर्म तो यथावत है। तो इन संचित कर्मों का विनाश करने के लिए, संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए पंच महाव्रत, काया को क्लेश दिया जाता है, पंच महाव्रत का पालन किया जाता है। ठीक है, और इस स्थिति को बोलते हैं, जब संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं निर्जरा। क्या बोलते हैं? निर्जरा। आपसे पूछे भाई निर्जरा क्या है? आत्मा के ऊपर संचित कर्मों का नष्ट होना ही क्या है? निर्जरा है। और जैसे ही आत्मा के ऊपर संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो जीव अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं निर्वाण। बात समझ में आई क्या? इच्छा या तृष्णा की वजह से कर्म करते हैं, कर्म आत्मा के ऊपर आच्छादित हो जाते हैं, इसको आश्रय बोलते हैं। त्रिरत्नों के पालन से नवीन कर्मों का प्रवाह आत्मा की ओर बंद हो जाता है, और इसको बोलते हैं संवर। लेकिन जो पूर्व में संचित कर्म है वो तो हैं, उनको नष्ट करने के लिए पंच महाव्रत, काया क्लेश दिया जाता है। और जब संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं निर्जरा। ठीक है, और जब जीव अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, उसको बोलते हैं निर्वाण। समझ में आ गई बात? ये था जैन दर्शन। अब इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करते हैं। कुछ मेन चीजें लिख लें आप। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें।
एक बात तो ये है कि जैन दर्शन अनिश्वरवादी है, जैन और बौद्ध दोनों अनिश्वरवादी हैं, लेकिन जैन दर्शन आत्मा को मानता है, जैन धर्म आत्मा को मानता है। अभी अपन ने बात की कि आत्मा के मूल स्वरूप में आना ही मोक्ष है, ठीक है। इसके अलावा अनेकांतवाद, ये महत्वपूर्ण है। अनेकांतवाद या सप्तभंगी है, जिसमें 7 चीजें जोड़ते हैं। अनेकांतवाद मतलब एक मत नहीं, अनेक चीजें, किसी भी की चीज के रूप में अपन सीमित होते हैं, उसका पूरा ज्ञान नहीं होता है। जैसे इसके अनुसार सत्य एक है या एक से अधिक है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, स्थिर है, परिवर्तनशील है, यानी कि एक मत नहीं है। इसी को बोलते हैं सप्तभंगीय ज्ञान, सप्तभंगीय न्याय, ठीक है। स्यात् आस्ति शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है। बात को समझे क्या? अनेकांतवाद मतलब सत्य एक है, एक से अधिक है, स्थिर है, परिवर्तनशील है, शायद नहीं है। इसी को बोलते हैं स्याद्वाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्याद्वाद, ठीक है। जैन धर्म का स्याद्वाद क्या है? अनेकांतवाद से जुड़ा है और ज्ञान की सापेक्षिकता का सिद्धांत है। बात को समझे क्या? स्याद्वाद अनेकांतवाद से जुड़ा है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि सांसारिक विषयों के बारे में हम सीमित हैं। क्या है? सीमित हैं। बिल्कुल हम किसी भी वस्तु के एक पक्ष को ही देख सकते हैं, पूरा ज्ञान नहीं है। स्याद्वाद शायद है, शायद नहीं है, स्यात् आस्ति, स्यात् नास्ति। बात को समझे क्या? अनेकांतवाद से जुड़ा है, ज्ञान की सापेक्षिकता का सिद्धांत है, सांसारिक विषयों के बारे में हमारे जो निर्णय होते हैं वो सीमित होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अनेकांतवाद एक मत नहीं है, अनेक, शायद सत्य एक है, हो सकता है एक से अधिक हो, स्थिर हो, परिवर्तनशील हो। स्याद्वाद शायद है, शायद नहीं है, अनेकांतवाद से जुड़ा है, सांसारिक विषयों के संबंध में हमारे निर्णय सीमित होते हैं। बस ये कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। इसके अलावा जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है साथियों। क्या है? त्रिरत्न। अब इसमें सम्यक ज्ञान में कई चीजें हैं। मति, इंद्रिय जनित ज्ञान को बोलते हैं मति। सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान को बोलते हैं श्रुति। दिव्य जो ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान, उसको बोलते हैं अवधि। दूसरों के मन की बात को जान लेना, मन पर्याय। और जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वो होता है केवल्य, जो केवल तीर्थंकर को ही होता है। समझ गए बात को? मति इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय मन की बात को जान लेना, दूसरों के मन की जान लेना, केवल्य सर्वोच्च ज्ञान। समझे क्या बात को? ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। अनेकांतवाद ध्यान रखना है, स्याद्वाद ध्यान रखना है, त्रिरत्न ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो ये अपना जैन धर्म कंप्लीट हो गया। सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं, चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे अन्य तथ्य हो, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाना है, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।